नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, अचानक देश में छात्रों के इतने हमदर्द कहां से पैदा हो गए? अचानक बेरोजगारी की बात होने लगी, पेपर लीक की बात होने लगा, रिक्रूटमेंट डिलेज की बात होने लगी और एग्जामिनेशन सिस्टम्स की चिंता इतनी प्रचंड कैसे हो गई? आज हर तरफ क्रांति दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल सीधा सा है। आज सब जाग गए तो पहले ये परिंदे कहां थे? कॉकरोच जनता पार्टी को यदि वास्तव में छात्रों की लड़ाई लड़नी है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा दिल्ली में भीड़ जुटाना नहीं बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी है। छात्र केवल दिल्ली या किसी एक राजनीतिक दल द्वारा शासित राज्य में नहीं रहते, उनकी समस्याएं पूरे भारत में है। अगर लड़ाई वास्तव में छात्र की है तो सरकार का रंग देखकर आवाज की इंटेंसिटी नहीं बदलनी चाहिए। अरे बीजेपी की सरकार में पेपर लीक गलत है तो कांग्रेस, आप, लेफ्ट या किसी रीजनल पार्टी की सरकार में भी उतना ही गलत होना चाहिए। कर्नाटका, केरला, पंजाब सहित देश के अलग अलग राज्यों में एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट और वैकेंसी से जुड़े सवाल उठते रहे हैं। यहां पर एक बड़ा प्रश्न अब भी कायम है कि क्या हर राज्य और हर सरकार के लिए आउटरीच का पैमाना समान रहेगा? स्टूडेंट का भविष्य सत्ता के राजनीतिक रंग के हिसाब से मूल्यवान तो नहीं हो सकता। इसके बाद आता है सबसे दिलचस्प सवाल, 10 सितंबर ही क्यों? यदि सीजेपी का अगला बड़ा जंतर मंतर मोबिलाइजेशन वास्तव में 10 सितंबर को होता है तो उसकी टाइमिंग की स्क्रूटनी स्वाभाविक है और करनी भी चाहिए, विशेषकर जब उसके तुरंत बाद भारत महत्वपूर्ण ब्रिक्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की तैयारी में हो। हालांकि 10 सितंबर के प्रोटेस्ट की आधिकारिक पुष्टि अलग से स्थापित की जानी चाहिए और केवल तारीख देखकर किसी कॉन्स्पिरेसी को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता फिलहाल के लिए। लेकिन तारीख पर सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के महत्वपूर्ण अवसरों के आसपास होने वाली बड़ी डोमेस्टिक मोबिलाइजेशंस स्वाभाविक रूप से ग्लोबल मीडिया अटेंशन प्राप्त करती हैं। आज जियोपॉलिटिक्स केवल बॉर्डर, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स तक सीमित नहीं है। आज के समय में नैरेटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेटेड एम्प्लीफिकेशंस, सोशल मीडिया इकोसिस्टम्स और परसेप्शन मैनेजमेंट ये आधुनिक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के वास्तविक हथियार बन चुके हैं। किसी देश में असंतोष पैदा करना भी हमेशा जरूरी नहीं होता। पहले से मौजूद कोई ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे एम्पलीफाई कीजिए, अलग अलग असंतोष को एक साथ जोड़िए और धीरे धीरे इस नैरेटिव में बदल दीजिए कि पूरा सिस्टम ही इलेजिटिमेट है। आधुनिक इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की ताकत इसी बात में है कि कई बार सामने दिखाई देने वाला आक्रोश वास्तविक होता है, लेकिन उसके एम्प्लीफिकेशन का इकोसिस्टम कहीं अधिक जटिल हो सकता है। यहाँ तथाकथित डीप स्टेट की भी चर्चा आती है। कोई कवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस अपने माथे पर लेबल लगाकर नहीं घूमता। यदि कभी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है तो जरूरी नहीं कि किसी विदेशी एजेंसी और आंदोलनकारी के बीच कोई सीधी टेलीफोन लाइन मिल जाए। ऐसे प्रभाव अक्सर इंटरमीडियरीज, फंडिंग नेटवर्क्स, एडवोकेसी इकोसिस्टम्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंफॉर्मेशन चैनल्स और दूसरे वाया वाया नेटवर्क से भी संचालित हो सकते हैं। लेकिन इसी कारण एविडेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। डायरेक्ट लिंक न मिलना अपने आप में कॉन्स्पिरेसी का प्रमाण नहीं है, लेकिन क्रेडिबल इंडिकेटर सामने आने पर इन्वेस्टिगेशन से बचना भी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी या समझदारी नहीं होगी। भारत को इसलिए दो अतियों से बचना जरूरी है। पहला, हर सरकार विरोधी आवाज को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी घोषित न करें। दूसरा, हर वायरल मूवमेंट को बिना किसी सिक्योरिटी के और स्क्रूटनी के कंप्लीटली ऑर्गेनिक और इनोसेंट न माने। यदि किसी मूवमेंट का स्केल अचानक असाधारण रूप से बढ़ जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर यह जानने में कोई बुराई नहीं है कि उसकी फंडिंग कहां से आती है, ऑर्गेनाइजेशनल इकोसिस्टम क्या है, नैरेटिव्स कौन एम्पलीफाई कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर दिखाई देता है या नहीं, और किसी फॉरेन एंटिटी से कोई डेमोन्स्ट्रेबल कनेक्शन है या नहीं। सवाल कठोर होने ही चाहिए, लेकिन निष्कर्ष एविडेंस पर ही भी होने चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन जेन्युइन स्टूडेंट ग्रीवियंस और उनके पॉलिटिकल हार्वेस्टिंग के बीच करना जरूरी है। पेपर लीक एक वास्तविक समस्या है,
रिक्रूटमेंट डिलेज वास्तविक समस्या है, बेरोजगारी वास्तविक समस्या है, वर्षों तक वैकेंसीज और अपॉइंटमेंट्स का इंतजार करने वाले युवाओं का गुस्सा भी वास्तविक है और ये आज पैदा नहीं हुआ। सरकार चाहे किसी दल की हो, इन समस्याओं का समाधान उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि इन्हीं फ्रस्ट्रेशंस को धीरे धीरे इस नैरेटिव में बदला जाए कि जुडिशरी से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, मीडिया से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन तक पूरा सिस्टम ही अविश्वसनीय है, तो फिर सवाल केवल स्टूडेंट का नहीं रह जाता। तब यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि जेन्युइन ग्रीवियंस किस बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव का ईंधन बन रहा है। भारत की एक कमजोरी यह रही है कि हम अक्सर नैरेटिव बनने के बाद जागते हैं, हैशटैग वायरल होने के बाद, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनने के बाद, इंस्टीट्यूशंस को विलेन बना दिया जाए उसके बाद, और सड़क पर कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद। यह रिएक्टिव मॉडल बदलना जरूरी है। इंटेलिजेंस लेड, एविडेंस बेस्ड और लीगली कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स पहले से तैयार होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग का क्रेडिबल सस्पेशन हो तो जांच कीजिए, कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन मिले तो उसे एविडेंस के साथ एक्सपोज कीजिए, और कानून टूटे तो कार्रवाई भी सख्त कीजिए। लेकिन केवल सरकार से असहमति रखने वाले नागरिकों को अपराधी न माने। मजबूत राष्ट्र वही है जो क्रिटिसिज्म से न डरे। मजबूत राष्ट्र वह है जो क्रिटिसिज्म और कोऑर्डिनेटेड डिस्टेबलाइजेशन के बीच अंतर कर सके। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए, लोकतंत्र का अर्थ राज्य का आत्मसमर्पण नहीं है। फॉलोअर काउंट कानून से बड़ा नहीं है, वायरल हैशटैग कानून से बड़ा नहीं है, इन्फ्लुएंसर कानून से बड़ा नहीं है, क्राउड साइज संविधान से बड़ा नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सरकार की आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है। आजकल सब लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वायलेंस, इंटिमिडेशन, प्रोहिबिटेड एरिया ब्रीच या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किसी का डेमोक्रेटिक राइट नहीं हो सकता। कानून का प्रयोग भी समान करें। सरकार के समर्थक कानून तोड़े तो भी कार्रवाई करें, विरोधी तोड़े तो भी कार्रवाई हो। रूल ऑफ लॉ तभी सार्थक है जब रूल सबके लिए समान हो। इसलिए आज जो लोग अचानक छात्रों के सबसे बड़े हितैषी बनकर सामने आए हैं, तो उनसे सवाल जरूर पूछिए, जब वर्षों से रिक्रूटमेंट अटक रहे थे तो कहां थे? जब अलग अलग राज्यों के छात्र परेशान थे तब नेशनल आउटरीच कहां था? यदि आज लड़ाई वास्तव में स्टूडेंट की है तो घोषणा कीजिए कि सरकार किसी की भी हो, पैमाना एक ही रहेगा। हर आंदोलन विदेशी षड्यंत्र नहीं है, और हर सरकार विरोधी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी भी नहीं है। लेकिन हर वायरल मूवमेंट को स्वतः ऑर्गेनिक मान लेना यह बुद्धिमानी का काम नहीं है। भारत को पैरानोया नहीं, स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट क्रैकडाउन नहीं, इंस्टीट्यूशनल टफनेस चाहिए। छात्रों की समस्याएं हल हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, सरकारें जवाबदेह रहें, लेकिन संदेश भी साफ हो। विरोध आपका अधिकार है, कानून से ऊपर उठना नहीं। और अंत में सवाल वही है, आज सब जाग गए, लेकिन पहले ये परिंदे कहाँ थे? धन्यवाद।